भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों मुहर्रम का महीना आ चुका है और इस महीने में हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे शहीद किए गए थे। तो हम सबको जानना चाहिए कि करबला के वाक़े में क्या वजूहात थी और कौन कौन लोग थे और जिस मकसद के लिए हमारे प्यारे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी जान की निछावर कर दी। तो हम लोग उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं या कहीं हम लोग हटे हुए तो नहीं हैं। इस बात को समझने के लिए आज वाक़या करबला की कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो इन बातों को आप लोग गौर से ज़रूर सुनिए। जब इब्न ज़ियाद को इत्तला मिली कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कारवां कोफा के नज़दीक पहुंच गया है और कोफा में किसी वक्त दाखिल हो सकता है, तो उसने गज़बनाक होकर अपने मुशीरों, फ़ौजियों और दरबारियों को दरबार में बुलाया ताकि मशवरा कर सके और तमाम दरबारियों के सामने ये ऐलान भी कर दिया कि जो शख्स हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लाएगा उसे अजीम इनाम दिया जाएगा और 7 साल के लिए एक बहुत बड़े इलाके की हुकूमत उसे बतौर इनाम दी जाएगी। तमाम दरबारियों में से एक उमर बिन साद उठा। भाइयों, ये उमर बिन साद वो है जो एक बहुत मशहूर सहाबी थे जिनका नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बहुत ही सच्चे और नेक इंसान थे। ये उन्हीं सहाबी का बेटा है जो बहुत ही बदबख्त हो गया, जिसका नाम उमर है। तो उमर बिन साद उठा, उसने कहा ये काम मैं करूँगा, लेकिन अय अमीर मुझे इस काम की तैयारी के लिए 1 माह की मोहलत दे दें ताकि अपनी पसंद का सामान जंग तैयार कर सकूं। इब्न ज़ियाद ने कहा कि अगर तू 1 माह जंग को ताख़ीर में डालेगा तो दुश्मन हम पर पहले हमलावर हो जाएगा। अब देखिए, इब्न ज़ियाद कमीना कह रहा है कि दुश्मन हम पर हमलावर हो जाएगा। इसका मतलब वो खुद नेक बन रहा है लोगों के सामने और लोगों में मौला हुसैन की बगावत भड़का रहा है। लिहाजा दुश्मन को मोहलत देना जायज़ नहीं, बल्कि बिजली की चमक की लहर आनन फानन में होती है। किस तरह से भड़का रहा है इब्न ज़ियाद कोफा के लोगों को। तो भाइयों, वो खबीस इब्न ज़ियाद जब 1 माह के लिए राज़ी नहीं हुआ तो उमर बिन साद ने कहा कि अमीर, अगर आप 1 माह की मोहलत नहीं देते हैं तो 1 रात की मोहलत दे दें। अब वो कमीना इब्न ज़ियाद खुश हुआ और उसने कहा कि 1 रात की मोहलत देने में कोई हर्ज नहीं है, यानी कि वो राज़ी हो गया। फिर महफ़िल बर्खास्त हो गई, हर शख्स घर चला गया, लेकिन अक्सरियत के दिल इस काम से परेशान और दुखी थे कि इब्न साद ज़ालिम ने किस तरह फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग को चुन लिया है। उमर बिन साद घर गया, असलहा और दीगर सामान जंग तलब किया, तमाम आलात हर्ब इकट्ठे किए, अपने मुख्तलिफ़ घोड़े जमा किए और बड़ी तेज़ी से अपनी महल में दाखिल हुआ। तो दरबान आया और कहा कि कुछ लोग दरवाज़े पर जमा हैं और वो अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हम मुहाजिरीन और अंसार की औलाद से हैं। भाइयों, फिर उमर बिन साद अपने महल में गया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने हुक्म दिया अपने चौकीदारों से कि जो लोग मुझसे मिलने आए हैं उन्हें अंदर बुला लाओ। तो भाई वो सभी लोग अंदर आए और वो सभी लोग बहुत परेशान और दुखी थे। फिर उमर बिन साद ने पूछा कि तुम लोग क्यों परेशान हो। तो उन तमाम लोगों ने एक आवाज़ में ये बात कही कि मैंने सुना है कि तुमने फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का पक्का इरादा कर लिया है और ये बात तुमको मालूम है कि तुम्हारा बाप इस्लाम कबूल करने में बहुत ही आगे था और वो सच्चे और नेक थे, लेकिन तुम उन्हीं की औलाद हो करके और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को कत्ल करने का इरादा किए हुए हो। और मैं आपसे यही कहने आया हूँ कि आप इसमें ना पड़ें और मौला हुसैन को कत्ल ना करें। भाइयों, वो तमाम लोग उमर बिन साद से बार बार यही बात कहते रहे। फिर उमर ने अपना सर झुका लिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में सोचने लगा
کہ میں مولا حسین کو قتل کروں یا نہ کروں، کیونکہ وہ جو حکومت کا وعدہ تھا، وہ حکومت کا لالچ اس کے دل پر چھایا ہوا تھا۔ کافی دیر کے بعد سر اٹھا کر کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایمانی بھائی اور مخلص دوستوں کی نصیحت کو قبول کرنے کے سوا مجھے کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں اپنی آنکھوں سے تمہاری بات کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہاں پر عمر بن سعد نے ان لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ میں تمہاری بات مانتا ہوں، لیکن یہ بدبخت تھا، اس نے کیول ان لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بات کہہ دی تھی۔ اور بھائیو، عمر بن سعد یہ ایک صحابی کا لڑکا تو ضرور ہے، لیکن بھائیو ایمان یہی کہتا ہے کہ مولا حسین کی شہادت میں جو شریک ہے، میں اس سے بالکل دکھی ہوں اور اس سے ذرا بھی محبت نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس پر لعنت کرتا ہوں۔ اور یہ جو عمر بن سعد ہے، کچھ لوگ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر دنیا کی لالچ بہت پہلے سے تھی۔ جب اس کے والد زندہ تھے تو اس نے اپنے والد سے کہا تھا کہ ابو جان، تمام لوگوں کو تو بہت حکومتیں اور بہت عہدے ملے ہیں، آپ بھی کچھ نہ کچھ لے لیجئے۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ اللہ، اس کے سر سے تو مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ مطلب اس کے باپ خود اس کو شیطان سمجھ رہے تھے۔ بھائیو، ان باتوں سے پتہ یہ چلا کہ یار جو انسان اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ ظالم شخص لوگوں کو جھوٹی تسلی دے رہا تھا، لیکن اس کے اندر وہ مشن بالکل مضبوطی سے تھا اور یہ اپنی فوج کی تیاری کر رہا تھا۔ اب بات یہ آ جاتی ہے کہ صرف یہی تھا یا کوئی اور لوگ بھی تھے؟ تو کتابوں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ لگ بھگ 10 لشکر واقعہ کربلا میں شامل تھے، اور ہر لشکر میں 3000، 5000، 8000 اس طرح سپاہی تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر لشکر میں کوئی نہ کوئی کمانڈر تو ہوتا ہی ہے۔ تو جب 10 لشکر تھے تو 10 کمانڈر ہوں گے۔ تو بھائیو، ان کمانڈروں کے نام انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ لوگ کون کون تھے۔ تو اگر آپ ان باتوں سے سہمت ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے تاکہ یہ ویڈیو ہمارے اور تمام بھائیوں تک پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔